हिमालय की पहाड़ियों में जहां हवा ताजा थी और देवदार के पेड़ हवा से बातें करते थे, वहां मनु नाम का एक छोटा बंदर रहता था। वह एक शरारती छोटा साथी था, जिसकी पूंछ लंबी और घुमावदार थी और आंखें इधर उधर भागती थीं, जो जिज्ञासा और थोड़ी शरारत से भरी थी। एक सुहानी सुबह शाखा से शाखा पर झूलने और लंगूरों को चिढ़ाने के लंबे सेशन के बाद मनु थोड़ा थक गया। धूप उसकी खाल पर गर्म थी, एक हल्की आरामदायक गर्मी जिसने उसकी पलकों को भारी कर दिया था। उसने सोचा कि यह थोड़ी देर आराम करने का सही समय है। उसे एक बड़ी सपाट चट्टान मिली जो पहाड़ से निकली हुई थी और नीचे की घाटी का शानदार नजारा पेश कर रही थी। अपनी ऊंची जगह से मनु सब कुछ देख सकता था। नदी घाटी से एक चमकते चांदी के रिबन की तरह सांप की तरह बह रही थी। दूर गांव में छोटे घर बिखरे हुए पत्थरों की तरह लग रहे थे। पक्षी उससे बहुत नीचे हवा के प्रवाह पर उड़ रहे थे। उनकी आवाजें ढलानों पर हल्की हल्की गूंज रही थी। मनु को ये शांत पल बहुत पसंद थे। ये उसके सामान्य फ्रैंटिक पेस ऑफ लाइफ से एक ब्रेक थे। वह गर्म पत्थर पर फैल गया। उसकी पूंछ आलस्य से हिल रही थी। उसने मुट्ठी भर जंगली जामुन खाए जो उसने इकट्ठा किए थे। उनका मीठा रस एक डिलाइटफुल ट्रीट था। दुनिया यहां से शांत लग रही थी। हरे, नीले और भूरे रंग की एक शानदार टैपेस्ट्री, जिसे सिर्फ उसके लिए बनाया गया था ताकि वह उसकी प्रशंसा कर सके। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जंगल की गुनगुनाहट को सुनते हुए। एक बम्बलबी की भिन भिनाहट, हल्की हवा में पत्तियों की सरसराहट, एक मोर की दूर की आवाज। ये उसके घर की आवाजें थीं। जंगल की सिम्फनी जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे सुरक्षित और संतुष्ट महसूस हुआ। एक छोटा राजा अपने विशाल और सुंदर राज्य का सर्वेक्षण कर रहा था। सूरज बहुत सुहावना लग रहा था और चट्टान इतनी आरामदायक थी कि मनु लगभग सो गया था। वह जागने और सपने देखने के बीच की उस लवली हेजी स्टेट में था। मंकी बिजनेस के एक व्यस्त दिन के बीच में एक शांतिपूर्ण लल, लेकिन पहाड़ सरप्राइजेस से भरा था और शांत पल शायद ही कभी लंबे समय तक रहते थे। एक अजीब आवाज ने अचानक चुप्पी तोड़ दी, एक हल्की शफलिंग और एक हल्की ग्रंट। ये लंगूर की आवाज नहीं थी, न ही ये हिरण की आवाज थी। ये कुछ बहुत बड़ा था, कुछ भारी। मनु की आंखें तुरंत खुल गईं। उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह प्योर क्यूरियोसिटी ने ले ली। वह सीधा बैठ गया। उसके कान खड़े हो गए और उसका सिर झुका हुआ था। इस पहाड़ पर इतना ऊपर कौन घूम रहा होगा? उसने अपनी चट्टान के किनारे से झांका। उसका दिल कॉशन और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहा था। नई आवाज के स्रोत को देखने के लिए उत्सुक था। शफलिंग की आवाज तेज हुई और फिर नीचे संकरे पहाड़ी रास्ते के एक मोड़ से एक बड़ा रोमिल जीव दिखाई दिया। यह एक भालू था, एक बड़ा हिमालयी काला भालू जिसका कोट रात के आकाश जितना गहरा था और उसकी छाती पर सफेद फर का वी आकार का पैच था। मनु ने पहले भी भालू देखे थे, लेकिन आमतौर पर सुरक्षित दूरी से पेड़ों की चोटियों पर ऊंचाई पर। यह वाला अलग था। वह धीरे धीरे चल रहा था, शिकारी की आक्रामकता के साथ नहीं, बल्कि एक कोमल बेढंगी चाल के साथ। वह बस सुबह की सैर का आनंद ले रहा था, दिलचस्प फूलों को सूंघ रहा था और कभी कभी एक देवदार के पेड़ की खुरदरी छाल के खिलाफ अपनी पीठ खुजलाने के लिए रुक रहा था। भोलू नाम का भालू एक दयालु और शांतिप्रिय आत्मा था। उसे शिकार करने के बजाय मीठे जामुन और शहद के छत्ते पसंद थे और उसे ऊंचे पहाड़ों की शांत सॉलिट्यूड पसंद थी। उसने अपने ऊपर की बड़ी सपाट चट्टान को देखा और सोचा कि यह बैठने और खुद नजारे का आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह लग रही थी। उसने छोटी खड़ी ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके बड़े पंजे मिट्टी और पत्थर में आसानी से पकड़ बना रहे थे। मनु ने देखा, अपनी जगह पर जम गया। उसका शुरुआती डर धीरे धीरे पिघल गया। इस भालू में कुछ भी मेनेसिंग नहीं था। वह एक प्रकार की क्लमजी ग्रेस के साथ चल रहा था, चढ़ते हुए अपने आप में एक धीमी खुश धुन गुनगुना रहा था। जब भोलू ऊपर पहुंचा तो वह थोड़ा हाँफ रहा था। उसने एक हल्की हफ की और चट्टान के दूसरे छोर पर बैठ गया, छोटे बंदर से अच्छी दूरी पर। उसने पहले तो मनु को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। उसने बस घाटी की ओर देखा। उसके चौड़े रोमिल चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव था। मनु अपनी हिम्मत बटोरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला किया। उसने एक छोटी चर्पी चैटर चैटर की, एक ऐसी आवाज जो आधी अभिवादन और आधी सवाल थी। भोलू ने अपना बड़ा सिर धीरे धीरे घुमाया। उसकी छोटी काली आंखें तेज धूप में झपक रही थीं। उसने आखिरकार छोटे बंदर को चट्टान के किनारे पर बैठा देखा। भालू के चेहरे पर एक धीमी कोमल मुस्कान फैलती हुई लग रही थी। नमस्ते छोटे, भोलू ने गहरी और गर्म आवाज में गुर्राया, जैसे दूर की गड़गड़ाहट की आवाज, लेकिन बहुत अधिक दोस्ताना।
यह एक खूबसूरत सुबह है ना? धूप में गर्म चट्टान पर बैठने के लिए एक परफेक्ट डे। मनु हैरान था। उससे पहले कभी किसी भालू ने बात नहीं की थी। उसने फिर से चैटर की, इस बार अधिक आत्मविश्वास से। हाँ हाँ, पूरी पहाड़ पर सबसे अच्छी चट्टान, उसने जवाब दिया। उसका छोटा शरीर एक्साइटमेंट से हिल रहा था। जेंटल जाइंट ने बात की थी और वह बिल्कुल भी डरावना नहीं था। मनु, जैसा कि वह चंचल प्राणी था, ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सका। वह बड़े भालू के करीब सरपट दौड़ा। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। मेरा नाम मनु है, उसने चहकते हुए कहा। तुम्हारा क्या है?